नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धिस्ट टिप्स में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से काफ़ी बढ़ जाएगी और ये कहानी आपके ज़िंदगी की हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, बौद्धों को इतनी सदियों में भी समझ में नहीं आया कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है, साथ देती है, बाकी सब कोरी बातें हैं। इसीलिए आज भी दलित हैं। आगे भी जब तक समझ में नहीं आएगा दलित ही बने रहेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी बातें कहते सुनते रहे। अगर बौद्ध धम्म के नाम पर आप ज्ञानी व्यापारी योद्धा बनने की जगह भेद बकरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपकी कुर्बानी या दलितीकरण निश्चित है। गौतम बुद्ध का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। माना जाता है कि सिर्फ एक जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों में भी उनका जीवन प्रेरणादायक रहा था। उनके पिछले जन्म से जुड़े किस्से कहानियों के संग्रह को ही जातक कथाएं कहा जाता है। दरअसल बुद्धिज्म के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के एक हिस्से को ही जातक कथा कहा जाता है, जिसमें कहानियों के माध्यम से जीवन के पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है। स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी जातक कथा शामिल की गई है। इन कथाओं में बुद्ध को कभी मनुष्य तो कभी पशु के रूप में दिखाया गया है। कहानियों के इस भाग में हम लाए हैं कुछ रोचक जातक कथाएं जिनकी मदद से बच्चों को मार्गदर्शन मिल सकता है और वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जातक कथाएं क्या हैं। यह समझने के साथ कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, बच्चे गौतम बुद्ध के जीवन के उपदेशों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक किसान था। वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और न जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा, पर जो सालों से होता आ रहा था एक वही हुआ। एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान बिल्कुल क्रोधित हो उठा और उसने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा। वह तुरंत भागा और गांव से 4 या 5 लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा। मित्रों, किसान बोला, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर फेंक देना है। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनार वार करने लगा। पर यह क्या, अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता, तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता। फ्रेंड्स, इस किसान की तरह ही हम भी कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम बिना समय गंवाएं उन मुसीबतों से लड़ें, और जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में चट्टान सी दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी, जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और हमेशा शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।